देखो चिड़िया, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। ये नदी मेरे घोंसले के ज्यादा करीब है। ये नदी मेरी है, तुम अपने पानी का कहीं और से बंदोबस्त करो। सूखे को गुजरे हुए काफी अरसा हो गया है। तुम यहाँ से पानी पियोगी तो मेरे लिए पानी खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे कभी भी लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें ना अपनी ना अपने बच्चों की फिक्र है। अगर अच्छाई की बात करना नहीं आती तो लड़ाई की बात भी ना करो। बस मैंने तुम्हें कह दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। इसे लड़ाई समझो या जो कुछ भी। तुम्हें इस घोंसले में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। क्या तुम जानते हो ये घोंसला मेरे दादा ने बनाया था, जिसमें मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तुम्हारे दादा को पता नहीं था कि यहाँ किसी कौवे राजा ने भी आना है। असल गलती तो तुम्हारे दादा की है। चिड़िया भी अक्लमंद थी। उसे पता था कि ये कौवे से लड़कर जीत नहीं सकती, लिहाजा वो प्यासी वापस चली गई। मम्मा मम्मा, क्या पानी लाई हो? नहीं बेटा, कालू कौवे ने पानी नहीं लेने दिया। वो बहुत लड़ाका है। वो लड़ने का कहीं ना कहीं बहाना ढूंढता रहता है। तो मम्मा, हमें पानी नहीं मिलेगा? नहीं मेरी जान, तुम्हारे साथ ही मेरा जीवन है। हम उल्लू के पास जाते हैं, वो हमें कोई ना कोई अच्छा मशवरा देगा। और वो दोनों उल्लू के पास चले जाते हैं। उल्लू चिड़िया की बात ध्यान से सुनता है। क्या तुम ये समझती हो कि उसे कोई समझाए और वो समझ जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप मुझसे भी बड़े हो और उससे भी बड़े हो। आप मेरे साथ चलें, वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। उल्लू चिड़िया के साथ कौवे के पास चला जाता है। कौवे मियाँ, ओए कौवे मियाँ, नीचे आओ, मेरी बात सुनो। क्या बात है, इधर ही बताओ। कौवे मियाँ, बड़ों की इज्जत करना सीखो। मैंने कहा है तुम नीचे आओ। जो भाषण आप लोगों ने देना है वो तो मैंने मानना नहीं, लेकिन फिर भी बताओ क्या बात है। कालू मियाँ, ये जंगल ना तुम्हारा है ना मेरा है। इस जंगल में तमाम चीज़ों पर हम सब का हक है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी और को रोक टोक करे। हम सब इस जंगल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी और शेर को रोक के दिखाओ, वो भी तो यहाँ से पानी पीते हैं। बस या कुछ और भी कहना है? अब मेरी सुनो। हाथी और शेर से मुझे कोई गर्ज नहीं, मगर ये तो मुझसे कमज़ोर है। इसका क्या मुझसे मुकाबला। असल में मुझे इसकी खूबसूरती से जलन है। असल में इसकी खूबसूरती देखकर मुझे अपने आप को भद्दा लगता है। जो कुछ भी हो जाए मैं इसे पानी नहीं दूंगा। बदतमीज कौवे, बस कर दो। तुम्हें अपने बड़ों का कोई लिहाज नहीं। तुम कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। उल्लू जी, बस कर दीजिए। मैं इसके पास नहीं रहूंगी। अब मैंने फैसला कर लिया है। मुझे इसकी दुश्मनी कबूल नहीं। वो सब वापस चले जाते हैं। ये सब देखकर कौवा और ज्यादा गरूर में आ गया। मैं राजा हूँ, कौवा, कौवा राजा। बेटा, हम यहाँ से दूसरे जंगल तुम्हारी खाला की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्यों मम्मा? हमारा भी तो इस जंगल और नदियों पर हक है। बेटा, तुम सच कह रही हो। इसी में भलाई है कि हम हार तस्लीम कर लें। इसी में अच्छाई है और मैं भी तुम्हें यही सिखा रही हूँ। मम्मा, आप क्यों रो रही हो? बस बेटा, हमारे बड़ों ने इस घोंसले में जिंदगी गुजारी है। इसे छोड़ते हुए दुख महसूस हो रहा है। ऐसे ही दुखी होते हुए वो दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। जल्दी ही वो पहाड़ों के पास वाली नदी से पानी जी भर के पीते हैं और फिर से उड़ जाते हैं। शाम होने से पहले दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। आओ आओ बहन, कैसी हो? क्या हुआ, कुछ बताओ ना। और चिड़िया अपनी बहन को सारी बातें बताती है। चिड़िया बहन, तुम परेशान ना हो। पास वाले दरख्त पर तुम अपना घोंसला बना लो। यहाँ के रहने वाले बहुत प्यार करते हैं। किसी चीज की कमी भी नहीं होगी यहाँ। और चिड़िया अपना घोंसला पास वाले दरख्त पर बना लेती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अगर चंद रोज बारिश ना हुई तो मुझे पीने का पानी कहीं से भी नहीं मिलेगा। कौवा ये सोचकर परेशान होने लगा। कुछ ही दिनों में सारा पानी सूख जाता है। अब कौवा ये सोचता है कि उसे ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए और वो दूसरे ठिकाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो चलता चलता बहुत दूर निकल गया और उसे शाम हो गई।
वो एक दरख्त पर बैठ गया। शाम होते ही गहरे बादल छा गए। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और साथ में ओले भी। कौवे को अपनी जान बचाने की फिक्र हो गई और सर छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगा। पास में एक पेड़ पर उससे बना हुआ छोटा सा घर नज़र आता है और वो जल्दी से जाकर दस्तक देता है। कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तेज़ हवा और ओले मेरी जान ले लेंगे। मैं मुसाफिर हूँ, मुझे अपने घर में पनाह दीजिए। तुम हो कौन? मैं कौवा हूँ। वक्त उसे उसी चिड़िया के घर ले आया था जिसे इसने जंगल छोड़ने पर मजबूर किया था। और चिड़िया भी कौवे की आवाज़ पहचान लेती है। तुम कालू कौवे हो? हाँ, मैं कालू कौवा ही हूँ। पहाड़ों वाले जंगल से आए हो? जी बिल्कुल, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई। मैं सफ़र पर था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं वही चिड़िया हूँ, रानो चिड़िया। कुछ याद आया? कौवा ये सब सुनकर खामोश हो जाता है। ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये कुदरत का इंतकाम है। मैं कमजोर थी, तुमने मेरी बेबसी का फायदा उठाया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो। एक बहुत बड़ा ओला कौवे के सर में लगता है और कौवा वहीं मर जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। गोरी कवि ने बहुत अरसे बाद एक अंडा दिया था और वो आज बहुत खुश थी। गोरी कवि की और कालू कवि की तो वैसे हर वक्त लड़ाई रहती थी। आज इन दोनों के घोंसले में बहुत बड़ी खुशी आई थी, इसलिए वो दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे थे। कालू, मैं चाहती हूँ मेरे अंडे से जो कौवा निकले वो बहुत अच्छा पक्षी बने। गोरी, वो बेटा हो या बेटी, कौवा हो या कौवी, वो हमारे ही खून होगा। हमें उसकी तरबियत अच्छे से करनी होगी और तुम भी खुद को बदलो। कहीं ऐसा ना हो हमारे अंडे से निकलने वाला बच्चा भी तुम्हारे जैसा बन जाए। कालू, तुम जो कुछ भी कह लो, आज तुम्हारी खुली छुट्टी है। आज मैं बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं हूँ तुमसे, क्योंकि मेरा सुंदर सा छोटा सा कौवा जो आने वाला है। गोरी, तुम इस अंडे की अच्छे से हिफाजत रखना। और कालू कौवा गोरी के लिए दाना ढूंढने चला जाता है। और कालू कौवा दाना ढूंढते ढूंढते नदी की तरफ चला जाता है और उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता और थक हार कर एक पेड़ पे बैठ जाता है। और वहां पर रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता आ जाते हैं। कालू, ऐसे उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? क्या सच सच बताऊं? कवि भैया, हमें सच ही बोलना चाहिए, कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ बोलकर हमें उसे छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। रानो चिड़िया, आज गोरी ने अंडा दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, तो और तुम उदास हो रहे हो? हाँ कवि भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। रानो चिड़िया, मैं इसलिए उदास हूँ कि अब मैंने चोरियाँ छोड़ दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली औलाद भी मेरी तरह चोर बने। कालू जी, ये भी तो बहुत खुशी की बात है, इसमें भी तो उदासी की कोई बात नहीं। तुमसे ज्यादा तो हम पक्षियों को खुशी होगी कि हमारे घोंसले में से दाना तो कोई चोरी नहीं करेगा। सुनो मिट्ठू तोते, मैंने तो कभी काम किया नहीं और कभी ना दाना ढूंढा। अब मैं दोपहर से दाना ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। और कालू भैया, मैं मदद करूंगी आपको दाने ढूंढने में। कालू भैया, दाने की तलाश में दोपहर को नहीं, सुबह अंधेरे ही निकलना पड़ता है। जो पक्षी सुबह उठकर दाने की तलाश में जाते हैं, उसे उतना ही ज्यादा दाना मिलता है। चिड़िया, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। कल से मैं सुबह अंधेरे ही दाना ढूंढने जाऊंगा। कव्वे भैया, ये दाना ले लें कुछ मुझसे, आप और गोरी खा लेना, और जब मैं कल सुबह जाऊंगी आपको साथ ले जाऊंगी। रानो चिड़िया, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ज़रूर मुझे सुबह साथ ले जाना। और सुबह उठ जाना, ये ना हो कि तुम्हारी वजह से मुझे भी देर हो जाए। वो सब अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, आज तो बहुत देर कर दी तुमने घर आने में। गोरी, मुझे दाना नहीं मिल रहा था। ये तो कुछ रानो चिड़िया ने दाना दिया है।
ये तो मुझे चिड़िया ने ही बताया है कि दाने की तलाश में सुबह अंधेरे ही जाना पड़ता है, दोपहर को नहीं। अब मैं सुबह सुबह रानो चिड़िया के साथ चला जाऊंगा। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। वो दाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है। मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि मुझे कौवे भैया को भी साथ लेके जाना है। और वो जल्दी से कौवे की तरफ चली जाती है। कालू भैया उठ जाओ। ओ कालू भैया, अब बदलो अपनी आदतों को। अगर अच्छे काम करने हैं तो सुबह अंधेरे ही अपने दिन की दाना ढूंढने से ही शुरुआत करो। मैं तैयार हूँ रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता ही है ये आदतें ऐसा ऐसा बदलती हैं। मैं खुद को बदल लूंगा। और वो फिर दाने की तलाश में चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू कौवा और रानू चिड़िया सीधे ही मैदान की तरफ जाते हैं। कालू भैया, इधर तो दाना नहीं है, लेकिन तुम परेशान ना होना। लेकिन हम पक्षियों को दाने की तलाश में दूर दूर भी निकलना पड़ता है। तुम बस ये सोच के रखना कि मैंने चोरी नहीं करनी। अपना दाना खुद से ढूंढना है। रानो चिड़िया, मैंने तो अपने मन से फैसला किया है कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। कौवे भैया, आप इधर बैठो। मैं दूसरी जगह से दाना देकर आती हूँ। अगर मुझे वहाँ दाना मिला तो मैं आपको भी बुला लूंगी। और फिर चिड़िया दूसरी जगह पर चली जाती है। रानो चिड़िया जैसे ही वहां पहुंचती है, गहरे बादल और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहां पे एक पास में बड़े पेड़ में एक बड़ा सुराख बना हुआ था। कालू कौवा उसमें छुप जाता है और कालू कौवे का ध्यान उस पेड़ के नीचे पड़ता है। कबूतर का छोटा सा बच्चा घोंसले से गिरा पड़ा था। कौवे ने तो अच्छाई के दिन शुरू ही किए थे, इसलिए कौवा बहुत खुश होता है कि अच्छा उसे कोई काम करने को मिला। और कौवा बारिश की परवाह किए बगैर उस बच्चे को अपनी चोंच से उठाकर प्यार से उसके घोंसले में उसे रख देता है। सच में अच्छा काम कर कर दिल को कितना सुकून मिलता है। और कौवा जैसे ही अपनी जगह वापस आता है तो हैरान हो जाता है। उसी पेड़ के नीचे चावलों का ढेर लगा हुआ था, जो पहले तो ना था। कौवा बहुत हैरान होता है। कालू भैया, वहाँ जाकर मैं एक पेड़ पे बैठ गई थी। बारिश बहुत तेज थी और मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। उस जगह पर भी दाना नहीं मिला। रानो चिड़िया, ये देखो मेरे पीछे। ये देखकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है कि चावलों का ढेर लगा हुआ था। कालू भैया, इतने ढेर सारे चावल कैसे ढूंढे आपने, वो भी इतनी तेज बारिश में? रानो चिड़िया, वो सामने कबूतर का बच्चा गिर गया था घोंसले में से। मैं तो उसे ही वापस घोंसले में रखने गया था। वापस आया तो यहाँ पे चावल थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि चावल कहाँ से आए। कालू भैया, मैं समझ गई हूँ कि आपने कोई अच्छा काम किया है। कबूतर के बच्चे को आपने हिफाजत से उसके घोंसले में रख दिया। खुदा ने ये चावल आपको इनाम में दिए हैं। खुदा खुश हुआ है आपके अच्छे काम से। क्या रानो, अच्छे काम करने पर इनाम भी मिलता है? हाँ कालू, बहुत अच्छा इनाम मिलता है। फिर तो मैं ढूंढ ढूंढ कर अच्छे काम करूँगा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अपनी ज़रूरत का सामान लेकर फिर वापस चले जाते हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर कौवों के जोड़े का घोंसला था। वो सारा दिन सारा जंगल घूमते फिरते, रंग बरंगी फल खाते और जैसे ही शाम होती अपने घोंसले में वापस आ जाते। सुबह काफी हो गई है, चलो आज अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं। नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम अकेले ही चले जाओ और तुम जो कुछ खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ले आना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम साथ चलती तो ज्यादा मजा आता। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाते हो या? नहीं नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ क्यों रही हो? और कौवा अकेले ही चला जाता है। वो सीधा अमरूदों की बाग की तरफ चला जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है। इतनी देर क्यों कर दी? मैं अमरूदों के बाग में गया था, अमरूद बहुत मजे के थे। मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए, मैंने 2 अंडे दिए हैं। तुम इतनी उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे।
और तुम उनकी मम्मा होगी और मैं उनका पापा। तुम उनका अच्छे से ध्यान रखना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा सारा दिन मुझे घोंसले में बैठना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम है ये अंडों पर बैठना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर, तो मैंने सारा दिन सोच सोच के एक हल निकाला है। क्या क्या हल निकाला है? कहीं तुम अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब मैं इतनी भी संगदिल नहीं हूँ। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन मसला अंडों पर बैठने का है। मैं वो नहीं कर सकती। सारा दिन उड़ते फिरते हो। किसी पक्षी के घोंसले में अंडे देकर आओ। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी पक्षी के अंडे उसके घोंसले से उठाकर फेंक देंगे और अपने अंडे वहाँ रख देंगे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम उनको वापस ले आएंगे। इससे बच्चे ही मिल जाएंगे और हमें अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे अपनी ज्यादा काई काई ना सुनाओ। जो कहा है वह बस उतना करो, वरना मैं अभी चली जाऊंगी अपने माँ बाप के घर, तुम्हें और तुम्हारे अंडों को छोड़ के। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन ही कौवा ऊंची उड़ान भरता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे रखे हैं। काफी उड़ान के बाद एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला नजर आता है, जिसमें 2 अंडे पड़े होते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। पास में पेड़ पर चिड़िया का घोंसला मिला है, जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और हैं भी हमारे अंडों की तरह। तुम जल्दी करो, अभी मैंने चिड़िया को आम के बाग की तरफ जाते हुए देखा है। वो जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और वो जल्दी से चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ी में फेंक देते हैं और इसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहां से चले जाते हैं। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे तो बहुत बेचैनी से इंतजार है अपने छोटे छोटे बच्चों का। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूंगा। और इस तरह चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसके घोंसले में कौवे के अंडे हैं। देखा, ऐसे ही हम मजे करेंगे, घूमे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ हाँ, चलो आज हम अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं घूमने। और वो ऐसे ही बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहते हैं। उधर चिड़िया को बहुत बेचैनी से इंतजार था अपने बच्चों का। फिर ऐसे दिन और रात गुजरते गए। आखिरकार वो दिन आ भी गया जिस दिन का चिड़िया को इंतजार था। सुनो, बच्चों की अंडे से धीमी धीमी आवाज आ रही है। लगता है आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे। अभी वो दोनों ये बात कर ही रहे थे और अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों का कौवे जैसा काला रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? क्या ये तो काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? तुम हौसला करो। हकीकत ये है कि किसी कौवे ने हमारे अंडे की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भले क्यों कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कर सकता है? हाँ, मैंने अपने बड़ों से सुना था कि कौवा ऐसा कर लेते हैं। देखो मासूम बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपना बच्चा ही समझकर दाना खिलाओ। और चिड़िया अपनी चोंच से इन बच्चों को दाना खिलाती है। ओए होए, मेरे सोने सोने बच्चे अंडों से निकल आए हैं। अभी जाके इनकी मम्मा को बताता हूँ। कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से और मैंने देखा कि चिड़िया उनको दाना खिला रही थी। चलो फिर चलते हैं। और सीधा वो दोनों चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो रानी चिड़िया? बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या, कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चिड़ा उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम इधर से चले जाओ। मुझे सब पता है। तुम दोनों ने हमारे अंडे की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसीलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो ये कहा था कि बच्चे बहुत काले हैं।
हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता और ये बच्चे कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये बच्चे हैं भी तुम्हारे, और जाओ इन्हें ले जाओ। तभी रानी चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। नहीं, मैंने पूरे 21 दिन इन अंडों की हिफाजत की है। मुझे हर पल इंतजार था इन बच्चों का। लम्हा लम्हा मैंने इंतजार में गुजारा है। मुझे ये काले बच्चे अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सारे पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी शरारत बता दूंगी। देखें चिड़िया आपी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही कहा था इसके पापा को ऐसा करने के लिए, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जाते हो या? और ऐसा ही कवि और कौवा उदास होकर चले जाते हैं और चिड़िया इन बच्चों को अपने बच्चों से बढ़कर प्यार देती है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, कल से भूखी हूँ, कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, लेकिन जंगल में सूखे का समय चल रहा है। जंगल में तो कुछ खाने को है भी नहीं। मैं तो सुबह से कुछ न कुछ खाने को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन सुबह से मुझे कुछ भी नहीं मिला खाने को। तो तुमने क्या सोचा है खाने के बारे में? तुम तो बहुत चालाक हो ना, चालाक कौवे। ये तो तुमने सही कहा, मैं चालाक हूँ, लेकिन मेरे पास एक हल है। जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जंगल से बाहर एक तंदूर वाला है। हम वहां से एक रोटी चुरा के ले आते हैं। उससे हम दोनों खा लेंगे, हमारी भूख भी मिट जाएगी। लेकिन ये काम हम दोनों का है। तुम पास वाले दरख्त पर बैठना, मैं तंदूर के पास छुप जाऊंगा। जब भी तंदूर वाला इधर उधर हो तो तुम ऊंची आवाज से चिल्लाना शुरू कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि तंदूर वाला कहीं चला गया है, तो मैं उधर से रोटी चुरा लाऊंगा। हाँ, अगर तुम सच कह रहे हो तो चलो, जल्दी से चलो। और वो पास वाले गांव की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया दरख्त पर बैठ जाती है और कौवा तंदूर के पीछे छुप जाता है। जैसे ही तंदूर वाले का ध्यान इधर उधर होता है, चिड़िया जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। कौवा जल्दी से एक रोटी उठाकर उड़ जाता है और फिर कौवा एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा है। शर्म करो, मुझे इतना हिस्सा दे रहे हो? मैंने इतनी कोशिश से उसका ध्यान रखा तंदूर वाले का। मुझे मेरा पूरा हिस्सा दो। सुनो कमजोर चिड़िया, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी। पेड़ पर बैठकर तुम्हारा ध्यान रखने से क्या भूख मिट सकती थी? अगर मैं रोटी ना लेके आता तो तुम्हारी भूख मिट सकती थी? बताओ बताओ। और बेचारी चिड़िया थोड़ी सी रोटी में अपना गुजारा कर लेती है। अगले दिन ही कौवा चिड़िया के पास सुबह सुबह चला आता है। चिड़िया दीदी, कैसी हो? वैसे मुझे कल रोटी ज्यादा देनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें कम दी थी। जंगल में तो कुछ खाने को नहीं मिलने वाला, तो आज क्या ख्याल है तुम्हारा? क्यों ना फिर से रोटी चुराई जाए? चिड़िया को तो बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि कल उसे कौवे ने थोड़ी सी रोटी दी थी। लेकिन आज रोटी बराबर तकसीम होगी। ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। और वो फिर दोनों गांव की तरफ चले जाते हैं। वो जल्दी ही दूसरे गांव पहुंच जाते हैं और चिड़िया अपने पेड़ पर बैठ जाती है। और जैसे ही तंदूर वाले का ध्यान इधर उधर होता है, चिड़िया जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और कौवा आसानी से रोटी लेकर भाग जाता है। आज फिर कौवा ऐसा ही करता है, लेकिन चिड़िया अपना हिस्सा पूरा मांगती है। कौवा चिड़िया को थोड़ी सी रोटी देकर बाकी सारी जल्दी से खा जाता है। ऐसे ही चिड़िया को खाने को बहुत कम रोटी मिलती है, लेकिन इस दफ़ा चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का ठान लेती है। अगले दिन ही चिड़िया कौवे के पास खुद ही चली जाती है। हाँ कौवे भैया, क्या ख्याल है, चलें? चिड़िया बहन, तुमने अच्छा किया कि तुम आ गई, मैं भी तुम्हारी तरफ आने वाला था। और वो फिर दोनों तंदूर वाले की तरफ चल पड़ते हैं। वो जल्दी ही पहुंच जाते हैं और चिड़िया अपनी जगह पर बैठ जाती है और कौवा उसी जगह जाकर छुप जाता है। लेकिन इस दफ़ा चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने के लिए ठान रखी थी। आज खिलाती हूँ मैं तुम्हें पेट भर के खाना। जैसे ही तंदूर वाला गरम चिमटा तंदूर से बाहर निकालता है और चिड़िया जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है।
कौवा जैसे ही रोटी उठाने के लिए बाहर निकलता है, तंदूर वाला गरम गरम चिमटा कौवे की पूंछ पर लगा देता है। कौवा भागने लगता है। हाय, मेरी पूंछ जल गई, मेरी पूंछ जल गई। ए चिड़िया की बच्ची, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चल काले कव्वे, जो तुम रोज करते थे मेरे साथ वो क्या ठीक था? लालची काला कौवा, चल भाग यहाँ से। मैं खुद ही अपना खाना ढूंढ लूंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जा रही होती है और जाते जाते काले कौवे से कहती है, सुन काले कव्वे, अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी लगा लेना। रानी चिड़िया, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे पंख टूटने का। हम तो आप ही से सीखते हैं, तुम तो बहुत सियानी हो, फिर ये कैसे हुआ? बस क्या बताऊं कव्वे भैया, जो किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है। मैं तो दाना लेकर वापस ही आ रही थी, फिर ना जाने मैं उस पहाड़ पर क्यों बैठ गई। फिर एक पत्थर गिरकर मेरे पंख पे लग गया। अब तो मैं काफी बेहतर हूँ, तुम परेशान ना होना। कहीं इस बात की फिक्र तो नहीं कि अब रानो आपी को दाना देना पड़ेगा, कि रानो अभी उड़ नहीं सकेगी। रानो आपी, तुम बहुत बहादुर हो कि इतना दुख सह लिया। रानो आपी, हम तुम्हें कभी महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारा पंख नहीं है। रानो चिड़िया को तसल्ली देने के बाद कौवा वहां से चला जाता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तमाम पक्षी मेरा ख्याल रखते हैं। मैंने तुम सबको आज पता है क्यों बुलाया है? नहीं कवे राजा, हम नहीं जानते, प्लीज आप हमें बता दें। तुम सब जानते हो कि रानो को गहरी चोट आई है और उसका पंख टूट गया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रानो का ख्याल रखें। तो अब क्या करना होगा हमें? तोते भैया, तुम हमेशा जल्दी बोलते हो, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। सॉरी कवे भैया। मैं कह रहा था कि हम अपने दाने में से कुछ ना कुछ अब रानो के लिए भी लेके आया करेंगे। मैं ये जिम्मेदारी किसी एक को नहीं देती, इसीलिए ये हम सबको करना होगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही हम करेंगे। पंख रानो का टूटा है, हमारे खानदान के पक्षी का नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं रानो की गुलामी नहीं कर सकता। उल्लू भैया, हम इस जंगल में सारे एक खानदानी हैं। अलग अलग रहने से हम कमजोर होते हैं, इसलिए हमें रानो चिड़िया की मदद करनी चाहिए, उसकी मुश्किल में उसका साथ दें। जो तुम सोचते हो मैं ऐसा नहीं सोचता। भले मुझे क्या काम पड़ेगा इस रानो चिड़िया से जिंदगी में। और उल्लू वहां से चला जाता है, लेकिन सारे पक्षी कौवे की बात मान लेते हैं और हर रोज कोई न कोई पक्षी रानो चिड़िया के लिए कुछ न कुछ लेके आता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। इतना दाना तो जब मैं खुद जाया करती थी फिर भी नहीं लेके आया करती थी, जितना अब मेरे घोंसले में आ जाता है। क्यों ना इसमें से कुछ जमा कर लिया करूं। हो सकता है कि सूखे का मासूम आ जाए और खाने को कुछ ना मिले। और रानो के पास जो दाना बचता, रानो चिड़िया उस दाने को जमा कर लेती। वक्त गुजरता गया और जंगल में सूखा आ जाता है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। कवे भैया, क्या आप जानते हैं अब जीना कितना मुश्किल हो गया है? हमने रानो का बहुत साथ दिया, लेकिन अब तो हमारे बच्चों के लिए भी दाना नहीं मिलता। अब हम कैसे रानो के लिए बचा कर रखें? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। क्या अब हम रानो को अपने हाल पर छोड़ दें? कैसे उसे भूख से मरने दें? तुम सच्चे हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे तमाम पक्षियों को मजबूर नहीं कर सकता। तुम लोगों की अपनी मर्जी, लेकिन मैं रानो चिड़िया का आखिरी दम तक ख्याल रखूंगा। कवे भैया, मेरा आपने बहुत ख्याल रखा। आप और तमाम पक्षी ना होते तो अब तक मैं जिंदा ना होती। लेकिन 2 दिन से बाकी पक्षी नहीं आ रहे। आप अकेले ही आते हो। मेरा ये मतलब नहीं कि मुझे दाना कम मिल रहा है, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने सवाल खुद ही कर लिया है। रानो, जंगल में काफी दिन से सूखे का समय चल रहा है। बारिश न होने की वजह से जंगल में दाना नहीं मिल रहा। ये आखिरी दाना था मेरे पास जो मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। अब लगता है हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, कैसे उड़ पाओगी हमारे साथ? ये बात है। तुम लोगों को पता है बारिश कब होने वाली है? बादलों का पैगाम आया है कि 10 दिन और गुजारा करना पड़ेगा। तुम जानती हो कि 10 दिन क्या, हम खाने के बगैर 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ,
बल्कि तमाम पक्षियों की मदद कर सकती हूँ, तो तुम हैरान होगे। रानो, ये मजाक का वक्त नहीं है। कल से सब पक्षियों के बच्चे भूखे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। ये देखो, जो तुम दाना मेरे लिए लाया करते थे, वो मेरी जरूरत से ज्यादा होता था और वो मैंने अपने घर में संभाल कर रखा हुआ है। हम सब मिलकर इस दाने से 10 दिन का गुजारा कर सकते हैं। रानो, तुम कितनी समझदार हो। माजूर होकर भी तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। नहीं, ऐसा फिर न कहना। एहसान तो तुम्हारा है मुझ पर, जो मेरे लिए इतना कुछ किया, और बाकी सब पक्षियों का जिन्होंने आपकी बात मानी। अब जाओ, जल्दी से सब पक्षियों को बता दो कि 10 रोज का दाना हमारे पास मौजूद है। और कौवा जल्दी से चला जाता है और जाकर तमाम पक्षियों को तमाम बात बता देता है। रानो कितनी समझदार है कि सूखे में उसने हमारी कितनी मदद की। और तमाम पक्षी अपनी ज़रूरत के हिसाब से रानो के घर से दाना लाने लगे। कौवे भैया, मैं देख रही हूँ कि उल्लू नहीं आ रहा। क्या उसके पास है कुछ खाने को? मैंने तो इसका सोचा ही नहीं। एक तो तुम हो जो तुम्हें इसकी परवाह है। तुम आज ही जाओ। वैसे वो है भी थोड़ा घमंडी, ये ना हो कि वो भूख से मर रहा हो। हाँ, मैं जाता हूँ। और कौवा सीधा ही उल्लू के पास चला जाता है। क्या हुआ उल्लू भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं, 2 दिन से भूखा हूँ। अकेला परवाज भी नहीं कर सकता और मेरे खानदान का कोई पक्षी इधर रहता भी नहीं। हम सब एक ही खानदान से हैं। वो दिन याद है जब मैंने तुम्हें रानो की मदद करने को कहा था? तभी तुमने खानदान की बात की थी। अब वही रानो हम सब की मदद कर रही है। तुम मेरे साथ चलो। और उल्लू कौवे के साथ चला जाता है। ये देखो, इतना सारा दाना कहाँ से आया? ये वही दाना है जो हम रानो के लिए लेके आते थे और वो थोड़ा थोड़ा बचाकर रखती रही। अब ये दाना हम सबकी जिंदगी बचाएगा। और कौवे की ये बात सुनकर उल्लू शर्मिंदा होता है। उल्लू भैया, मैं ये नहीं जानती, ना ही जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए दाना क्यों नहीं लेके आते थे, लेकिन मुझे खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। फिर ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और गहरे बादल आसमान पर छा जाते हैं और हर तरफ बारिश शुरू हो जाती है। फिर ऐसे ही जंगल में खाने की भरमार शुरू हो जाती है। तमाम पक्षी मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमें दोस्तों इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।